और सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं जो आप जान लीजिए। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंदौर में इस वक्त क्या ताज़ा आंकड़े हैं। 56 नए पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1085 हो गया है। हालांकि अब तक 57 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन इस बीच 35 लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसके बाद कुल आंकड़ा ठीक होने वाले मरीजों का 107 है। तो कोरोना के लिए जो आंकड़े हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या आंकड़े इस वक्त कोरोना के कहर के सामने आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक आंकड़े इस वक्त इंदौर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार है। कल भी नए 84 मामले सामने आए थे, आज भी नए मामले सामने आए हैं, नए 56 मामले सामने आए, जिसके बाद इंदौर में इस वक्त चिंता और चुनौतियां दोनों बरकरार हैं। तो इंदौर में इस वक्त भिलवाड़ा मॉडल भी अप्लाई किया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। सर्वे का काम, सैंपलिंग का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। सीधे इंदौर का ताज़ा हाल जानेंगे हम। पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंदौर में इस वक्त कोरोना वायरस विकराल रूप लेता हुआ 1000 से ज्यादा संक्रमण के मामले। देखिए बिल्कुल रोमिता, जो आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसके बाद में कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती है आने वाले वक्त के लिए भी इंदौर के लिए। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अब 1085 कुल पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ आपने जो बात की, स्क्रीनिंग का काम वाकई में बहुत तेज़ गति से शुरू हो चुका है। खासतौर पर जो नगर निगम की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है उसके बाद में लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की जा रही है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और एक अच्छी बात यह है कि 16 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर अब तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और उसमें कई ऐसे भी मरीज मिल रहे हैं जिन्हें सर्दी खांसी के लक्षण हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके घर पर डॉक्टरों को भेजा जा रहा है और लगातार उनका चेकअप किया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे सीधे वहाँ से आइसोलेशन सेंटर्स भेज दिया जाएगा। और अब भी अगर बताया जाए तो तकरीबन 12 से 13 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन तक स्क्रीनिंग का काम पहुंचेगी, ये टीम पहुंचेगी स्क्रीनिंग के लिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रोमिता। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो जो मरीजों की संख्या है ठीक होने वाले, उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 114 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इनमें कई डॉक्टर्स भी हैं, कई आईपीएस अधिकारी भी हैं, कई पुलिसकर्मी भी है। और लगातार ये लोग पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं कि कैसे कोरोना की जंग को हराया जा सकता है और कैसे इस बड़े संकट को यहाँ पर दूर किया जा सकता है। इंदौर की बात की जाए तो अभी फिलहाल 3000 किट की यहाँ पर उपलब्धता की गई है जो केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो अब कहा जा सकता है कि स्क्रीनिंग का काम और तेज़ी से होगा। बहरहाल अब भी 1200 से ज़्यादा ऐसे बैकलॉग यहाँ पर मरीज आइसोलेशन सेंटर्स में हैं जिनकी जो है वो जांचें हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट आना अभी तक बाकी भी है। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है रोमिता, लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि जो नए मरीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो पहले से ही अधिकतर जो है वो आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। ऐसे में ये नए व्यक्ति को किसी भी तरह का से जो है वो संक्रमित नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बहरहाल अब बड़ी चुनौती भी है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय और यहाँ पर लगेगा और इसमें आने वाले दिनों में जो है वो मरीजों की संख्या में गिरावट आएगी। रोमिता, बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है। पीयूष, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कल ही जिस तरह से स्वास्थ्य जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कोरोना को लेकर, तो स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। इस बीच खबर ये भी है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इस वक्त जो है वो संकेत मिल रहे हैं कि इस थेरेपी का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो इंदौर में हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की कोई तैयारी फिलहाल नजर आती है? क्योंकि यहीं पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज हैं, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अगर थेरेपी का इस्तेमाल होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहीं पर होने वाला है। देखिए बिल्कुल इस पूरे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हमने पिछले दिनों सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया से तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की थी रोमिता। तो उनका कहना था कि ये एक ऐसी थेरेपी है जो कारगर यहाँ पर साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो चुनौती यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सामने यही है कि जो मरीज लगातार सामने आ रहे हैं रोमिता, उनकी संख्या पर कैसे ब्रेक लगाया जा सके, चेन को कैसे यहाँ पर ब्रेक किया जा सके, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर फिलहाल। जो मरीज अब तक आइसोलेशन सेंटर्स में हैं
या फिर कोविड-19 अस्पतालों में एडमिट हैं, उन पर प्लाज्मा थेरेपी का भी यहाँ पर कहीं न कहीं एक प्रयोग किया जा सकता है, जिससे एक बड़ी यहाँ पर राहत भी मिल सकती है। और इस पर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं, वे लगातार मंथन कर रहे हैं और इस पर गंभीरता से चर्चा भी हो रही है। तो आने वाले दिनों में जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने जिस बात के संकेत दिए हैं, तो इस फॉर्मूले को लागू कर यहाँ पर इस बड़े संकट को दूर करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि अब जो भी ऐसी तरकीब हो, जो भी ऐसा प्रयोग हो जिससे कहीं न कहीं इस बीमारी को पूरी तरह से दूर किया जा सके, उसे लेकर भी आने वाले दिनों में एक रणनीति तैयार करके, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसे यहाँ पर जो है वो अमल में लाया जाएगा। रोमिता। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर में कैसे कंट्रोल में आए कोरोना, इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। तमाम मॉडल्स, सैम्पलिंग, स्क्रीनिंग और जागरूकता, लॉकडाउन का सख्ती से पालन, ये तमाम इस वक्त हथियार हैं जिसके साथ ही इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। और विश्वास से ही जताया जा सकता है, क्योंकि चुनौतियां और चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन प्रयास में इंदौर सफल हो और जल्द ही इन आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके, ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।